देखिया एक जाना। आमी गौरांग बोलिया नागे नो गलिया के माने धारी नो दे। वासुरहिया पाषाण दिया के माने गणिया छे। यदि गौर न हईते तबे के हईते के मन धरी तांदे। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Premanande. Jai Vishnupada Paramhans Pujikacarya Stotro Ashtashi Shrimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddha Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya Jagat Guru Sri the whole world Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai Vishnupada Paramhans Pujikacarya Stotro Ashtashi Shrimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Swami Thakur Maharaj Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnav Vrind ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री श्री गौर निताय की, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय. तो इस भजन का अर्थ पढ़ देते हैं. यदि भगवान गौर इस कलयुग में युग अवतार के रूप में प्रकट ना होते तो हमारा क्या होता, हम अपने जीवन कैसे धारण करते. इस ब्रह्मांड में श्री राधा जी की महिमा गान एवं कीर्ति से निर्मित प्रेम पूर्ण रसों की श्रेष्ठतम सीमाओं के विषय में कभी भी कौन जान पाता. प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव सहित भक्ति करने की शक्ति किसमें होती जो व्रज की बालाओं गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करती. वास्तव में तो वृंदा देवी के सर्वोच्च मधुर वन में प्रवेश करने के लिए व्रज की गोपियों की चातुर्यपूर्ण कुशलता अत्यंत आवश्यक है. ओह, कृपया भगवान गौरांग के महिमापूर्ण व यशप्रद गुणों का बार बार गान कीजिए. अपने हृदय को निष्कपट सरल बनाकर रखने का प्रयास कीजिए. इस अज्ञानता रूपी सागर में किसी एक व्यक्ति ने भी उनके समान अत्यंत उदार महापुरुष कभी नहीं देखा है. यद्यपि मैं भगवान गौरांग के पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ, फिर भी मैं प्रेमानंद भाव विकसित नहीं कर पाया. अभी तक कैसे मैंने इस शरीर के बोझ का पालन किया है. सृष्टिकर्ता ने वासु घोष के हृदय के स्थान पर एक पत्थर रखकर इस शरीर को आकृति प्रदान करके तैयार किया है. वासु घोष जी की जय. गौरांग महाप्रभु की जय. जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. किंतु कृष्ण यही है अवतार काला.
भार हरण काल ताते हैला मिशाला। किंतु कृष्ण जय है अवतार काला। भार हरण काल ताते हैला मिशाला। किंतु कृष्ण जय है अवतार काला। भार हरण काल ताते हैला मिशाला। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की। किंतु किंतु कृष्णेर भगवान कृष्ण का जय वह जो है अवतार अवतार का काल काल भार हरण भार हरना काल काल ताते उसमें हैल हो गया मिशाल मिश्रण। किंतु संसार का भार उतारने का काल कृष्ण के अवतार काल के साथ मिश्रित हो गया। तात्पर्य भगवत गीता से हमें जानकारी मिलती है कि भगवान समय समय पर काल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी आध्यात्मिक संस्कृति के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में मानव समाज की आध्यात्मिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने और अपनी दिव्य लीलाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकट हुए थे। विष्णु सृजित विश्व का पालन करने हेतु अधिकृत भगवान हैं और वे ही प्रधान अधिष्ठाता भी हैं जो सृष्टि के अनुचित प्रशासन को ठीक करते हैं।
किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। उनका अवतार ऐसे प्रशासनिक सामंजस्य के लिए नहीं, अपितु अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करने और पतित आत्माओं को भगवत धाम की ओर आकृष्ट करने के लिए होता है। किंतु पिछले द्वापर युग के अंत में प्रशासनिक सुधार का समय एवं श्री कृष्ण के आविर्भाव का समय एक हो गया। अतः जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो पालनकर्ता भगवान विष्णु भी उन्हीं में मिल गए, क्योंकि परम पुरुष भगवान के सारे अंश उनके आविर्भाव के समय उन्हीं में मिल जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज सोमवार की चैतन्य चैतन्य क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज से नया अध्याय आरंभ हो रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण, इंटरनल रीजन्स। तो श्लोक संख्या 9 बोर्ड पर लिखा हुआ है और इससे पहले श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक भी हम पढ़ देते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में जब भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी नया अध्याय शुरू करते हैं तो उस अध्याय की थीम को लेते हुए भगवान से पहले श्लोक में वो प्रार्थना करते हैं। हर चैतन्य चरितामृत के हर अध्याय का आपको एक ट्रेंड मिलेगा। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयं बालोपि कुरुते शास्त्रं दृष्ट्वा व्रज विलासिना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार व्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। तात्पर्य, इस संस्कृत श्लोक का अर्थ वही समझ सकता है जिसे चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा प्राप्त हो चुकी हो। परमेश्वर होने के कारण भगवान श्री कृष्ण दृष्टि के भौतिक उपकरणों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। वे अभक्तों के बौद्धिक कर्तव्यों के जवाब में प्रकट न होने का अधिकार आरक्षित रखते हैं। इतने पर भी एक छोटा बालक भी श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा से श्री कृष्ण को एवं वृंदावन भूमि में उनकी दिव्य लीलाओं को सरलता से समझ सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैल विवरण पंचम श्लोकेर अर्थ शून्य भक्त गण। मैंने चतुर्थ श्लोक के अर्थ का वर्णन किया है। अब हे भक्तों, कृपा करके 5वें श्लोक की व्याख्या सुनो।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने पहले अध्याय में जो मंगलाचरण में लिखा था उसका चौथा श्लोक याद है किसी को? प्रसिद्ध श्लोक है, अनार्पितम चरिम चिराग करुणे अवतारण कलो समीर्प्योतम अनुन्नत जल रसम स्वभक्तिम श्रीयाम। जो चौथा श्लोक है उसका वर्णन उन्होंने तीसरे अध्याय में भी किया और बोले अब उसका मैंने वर्णन कर दिया है, अब पांचवें श्लोक का सुनो। पांचवें श्लोक में भगवान के अंतरंग कारण बताए गए अवतार होने के। फिर आगे कह रहे हैं, मूल श्लोकेर अर्थ करीते प्रकाश, अर्थ लगाइते आगे कहिए आभास। मूल श्लोक की व्याख्या करने के लिए मैं पहले इसका अर्थ बताऊंगा। चतुर्थ श्लोके अर्थ एक कैलासार, प्रेम नाम प्रचारित है अवतार। मैंने चतुर्थ श्लोक का भी सारूपी अर्थ दे दिया है। यह अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु पवित्र नाम के कीर्तन का प्रचार करने तथा भगवत प्रेम का प्रसार करने के लिए होता है। सत्य ए हेतु किंतु एहो बहिरंग, आर एक हेतु शून्य आछे अंतरंग। यद्यपि यह सच है किंतु यह तो भगवान के अवतार का बाह्य कारण है। कृपया करके भगवान के आविर्भाव का एक अन्य कारण गुह्य कारण भी है, सुने। बाह्य कारण क्या बताया? कौन कौन से बाह्य कारण बताए? संकीर्तन करना और प्रेम बांटना। तो इस ग्रंथ के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम तथा उनके दिव्य पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन को वितरित करने के लिए अवतरित हुए। यह उनके आविर्भाव का गौड़ प्रयोजन था। वास्तविक प्रयोजन भिन्न है, जैसा कि इस अध्याय में हम देखेंगे। तो महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य 3 कारण हमने पिछले अध्याय में पढ़े। इस अध्याय में महाप्रभु के अवतार के 3 अंतरंग कारण पढ़ेंगे। पूर्वजेन पृथ्वीर भार हरि बारे, कृष्ण अवतीर्ण हैला शास्त्रे ते प्रचारे। शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए थे। स्वयं भगवान कर्म नहे भार हरण, स्थिति करता विष्णु करेन जगत पालन। किंतु यह भार उतारना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कार्य नहीं है। पालन करता भगवान विष्णु ही ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। पृथ्वी का बोझा कम करना, धर्म की स्थापना करना, ये कृष्ण का कार्य नहीं है। ये तो क्षीरोदक्षाई विष्णु कर लेते हैं। भगवान का कार्य विशेष होता है सुंदर सुंदर व्रज की लीलाएं करने, जब स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। किंतु कृष्ण जय है अवतार काल, भार हरण काल ताते हैला मिशाला। किंतु संसार का भार उतारने का काल कृष्ण के अवतार काल के साथ मिश्रित हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हर युग में प्रकट नहीं होते। कब होते हैं वो? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। और कौन से दिन में प्रकट होते हैं? 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 24 घंटे होते हैं 860 करोड़ साल के। तो 860 करोड़ साल में केवल एक बारी कृष्ण आते हैं। बस वो केवल 860 करोड़ साल के अंदर 5000 साल कुछ भी नहीं है, बस 5000 साल पहले आए थे। और जिस द्वापर युग में कृष्ण आते हैं उसके आने वाले के लिए कलयुग में कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य का कारण केवल ये पृथ्वी का बोझा कम करना नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य है हम सबको अपने प्रति आकर्षित करना। भगवान सुंदर सुंदर वृंदावन की लीलाएं करते हैं ना। अनुग्राहे भक्ता नाम मानुषम देहमाश्रिता, भजते तादृशी क्रीड़ा यत् श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए सुंदर सुंदर क्रीड़ाएँ करते हैं, लीलाएँ करते हैं, जिनको सुनकर हर किसी को तत्पर हो जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए ना। उनको सुनकर हमें नींद आ जाती है, लेकिन भगवान का मुख्य उद्देश्य लीलाओं करने का है कि जिनको सुनकर हम एकदम डेडिकेट हो जाए भगवान को। हाँ, इतने आकर्षक हैं भगवान, मुझे अपना पूरा जीवन उनको समर्पित करना है। भगवान कृष्ण इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, माखन चुराते हैं, गाय चुराते हैं, गायों को चराते हैं और रासलीला करते हैं ताकि हम उनके प्रति आकर्षित हो जाएं। भगवान की लीलाएं हर श्रेणी के व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। जो मुक्त हैं उनको भी आकर्षित करती हैं। आत्मा रमश्च मुन्यो निर्ग्रंथो अपि उरुक्रमा कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति इत्तम भूता गुणो हरि। जो सुखदेव गोस्वामी जैसे 4 कुमार जैसे मुक्त अवस्था में हैं,
वो भी भगवान के गुणों से आकर्षित हो जाते हैं और भगवान उनको भी आकर्षित करते हैं जो मुमुक्षु हैं, हम जैसे साधक हैं उनको भी आकर्षित करते हैं। और भगवान उनको भी आकर्षित करते हैं जो पूर्ण रूप से भौतिकता में लिप्त हैं। विशेषकर उनके लिए भगवान रासलीला करते हैं, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति, इस संसार को मैथुन आगार कहा गया है ना, मैथुन को सबसे बड़ा आकर्षण माना गया है। तो हर कोई जानना चाहेगा, अरे आपके भगवान कैसे हैं, इतने रंगीले हैं, वाह क्या बात है। एक बार बहुत पहले, काफ़ी साल पहले, साउथ दिल्ली में पंचशील पार्क में दिवाली फीस्ट वो लगा था, फेट, दिवाली का मेला लगा था। तो हमने वहाँ पे एक बुक स्टॉल लगाया था। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, बुक्स को हम कह रहे थे दीजिए, अलग से ले गया, कहते हैं मुझे कृष्ण की वो वाली किताब दो। मैं कौन सी भाई? वो वाली। मैं कौन सी वाली? कहता है वो वाली। अच्छा, मैं समझा वो वाली। तो मैंने कृष्णा पुस्तक उठाई, कहते इसमें सब कुछ है ना, सब कुछ मिल जाएगा इसमें, पढ़ो। तो लोग समझते हैं पता नहीं कृष्ण का पता नहीं क्या क्या रंगीन लीलाएं होंगे, सब इसमें पढ़ना, बड़े आराम से पढ़ना। तो लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगते हैं भगवान। ऐसे भी भगवान हैं जिनका एक मैथुन का जीवन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी किसी और धर्म में भगवान को बताया गया है कि निर्णायक है, सही गलत का निर्णय करेंगे। यहाँ के भगवान तो बहुत लीलाएं करते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार से लीलाएं की कि वो भक्तों को आकर्षित कर सके। पद्म पुराण में आता है, मत भक्ता अनुग्रह मत भक्ता विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए मैंने कई प्रकार की क्रियाएं की। अब जो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की लीलाएं की, ये व्रज की लीलाएं बहुत गूढ़ी हैं, इसमें हर कोई इसको नहीं जान सकता, है ना। और चैतन्य महाप्रभु का विशेष जो अवतार है, स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं। व्रज में जो सबसे बड़े भक्त हैं वो हैं व्रज की गोपियाँ, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। और कृष्ण को लगता है कि राधा रानी मेरी गुरु हैं, सब कुछ कैसे जान जाती मेरे बारे में, तो मुझे राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना है, इस प्रेम की महिमा को जानना है, और इस प्रेम को पाके जो राधा रानी को आनंद आ रहा है उसका आस्वादन करना है। ये तीन उनके मुख्य अंतरंग कारण आगे विस्तार में इस अध्याय में चर्चा की जाएगी। तो राधा रानी के भाव को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर स्वीकार करते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जानना, उनको समझना इतना आसान नहीं है। भगवान ने गीता बोली, गीता में कृष्ण की वाणी है। कृष्ण क्या बोलते हैं ये भगवद गीता हमें बताती है। कृष्ण क्या करते हैं ये हमें श्रीमद् भागवतम बताती है। कृष्ण क्या सोचते हैं वो चैतन्य चरितामृत बताती है। इस संसार में, विशेषकर आज के इस कलयुग में, हर व्यक्ति अपने आप में इतने कन्फ्यूज है, वो ये नहीं जानता मैं क्या सोच रहा हूँ। अपने मन को समझना इतना कठिन है, दूसरे के मन को समझना और कितना कठिन होगा, और भगवान के मन को जानना तो असंभव है। कौन समझ सकता है भगवान का मन, कि भगवान क्या सोच रहे हैं। तो भगवान क्या सोच रहे हैं ये चैतन्य चरितामृत है, उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, कौन समझ सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी पहले श्लोक में बता रहे हैं, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक बच्चा भी, छोटा बच्चा भी कृष्ण के व्रज की लीलाओं को जान सकता है। एक बच्चा भी, जो इस लिखने हैं, भगवान महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार व्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। ये है महाप्रभु की विशेष कृपा, कि एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को समझ सकता है। तो बहुत ये आशा प्रदान करने वाला है। चलो, एक मूर्ख बालक भी समझ सकता है, तो हम भी थोड़ा प्रयास कर सकते हैं महाप्रभु कृपा प्राप्त करके ये वृंदावन की लीलाओं को, भगवान श्री कृष्ण को हम जान सकें। भगवान श्री कृष्ण विभु हैं, जीवात्मा अणु हैं। हम बहुत सीमित हैं, भगवान असीमित है। एक सीमित जीव असीमित कृष्ण को नहीं जान सकते।
जिस प्रकार से एक टॉर्च लाइट से हम सूर्य को नहीं देख सकते, जब पूरा अंधकार होगा तो टॉर्च लाइट का कुछ उपयोग है। तो जो व्यक्ति बिल्कुल अंधकार है, भक्ति के प्रारंभिक वर्षों में, जो टॉर्च लाइट किसको बोलेंगे, हमारा ज्ञान, हमारा तर्क, हमारी बुद्धि कुछ हद तक हमें मदद कर सकता है भगवान को समझने में, अभ्यास हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन भगवान को हम जान सकते हैं भगवान की कृपा से, बिना कृपा के हम कृष्ण को नहीं जान सकते। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी गए तो जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए वो मूर्छित हो गए, और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उठाकर हमको अपने घर में ले आए। और सार्वभौम भट्टाचार्य जब हमको घर में लाए, महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि महाप्रभु के अंदर अभी भी प्राण के कुछ लक्षण हैं। फिर धीरे धीरे महाप्रभु के सारे पार्षद भी आ गए, और उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी की भेंट गोपीनाथ आचार्य से होती है। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के जिया जी होते हैं। तो बातचीत शुरू होती है तो सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु को देख के बड़ी दया आती है। 24 साल का युवा सन्यासी, बोले ये कौन है, इसके बारे में बताओ, जरा बैकग्राउंड बताओ, आप भी तो नवद्वीप में थे। बोले निमाई पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, अब इन्होंने केशव भारती से संन्यास लिया है, उन पर कृपा की है। बोले भारतीय संप्रदाय से लिया है, ये तो बहुत ही निम्न श्रेणी का है, तो ये अच्छा बच्चा है, मैं चाहूँ तो इसको दोबारा से दीक्षा दे के उच्च श्रेणी में ला सकता हूँ, है ना, दया कर देता हूँ, थोड़ा इस पर वेदांत सिखा के इसको नया वस्त्र दे के इसको नई दीक्षा दे देता हूँ, अपग्रेड कर देता हूँ। ये सुन के गोपीनाथ आचार्य जी को बड़ा क्रोध आया। बोले तुम जानते नहीं ये कौन है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है ना, और तुम कैसी बात करो, इसकी महिमा तुम नहीं जानते। तो उनके शिष्य भी बैठे थे साथ में, बोले भगवान है, ऐसे कैसे कह सकते हो भगवान है, हैं? कौन से शास्त्र में लिखा है ये भगवान है? बोले सब शास्त्रों में लिखा है, इसको जानने के लिए आचार्यों की विधि को जानो। बोले आचार्यों की विधि को जानो। शिष्यों ने कहा, शिष्य कहे ईश्वर तत्व साधी अनुमाने, आचार्य कहे अनुमाने न है ईश्वर ज्ञाने। शिष्यों ने कहा हम तो तर्क से अनुमान लगा के भगवान को जानते हैं। तो गोपीनाथ आचार्य जी ने कहा भगवान को तर्क और अनुमान से नहीं जाना जा सकता, है ना, भगवान को केवल कृपा से जाना जा सकता है। महाभारत में बहुत सुंदर श्लोक आता है कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना ना तस्य ऋषि यस्य मतो न भिन्ना, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनगेन यथोगथा सपंथा। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क से हम प्रतिष्ठा नहीं कर सकते कि भगवान कौन है। श्रुत्यो विभिन्ना, कई प्रकार के शास्त्र हैं और तरह तरह के ऋषि है। वो ऋषि नास्ति ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, उसको ऋषि नहीं कहेंगे जिसका मत अलग ना हो। अलग अलग मत हैं, संसार की रचना कैसे हुई, लेकिन क्या है, कैसे जान सकते हैं? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, धर्म का तत्व बहुत गुही है। कैसे जान सकते हैं? महाजना येन गता सपंथा, महाजनों के अनुगत होकर हम जान सकते हैं। तो बोले अनुमान प्रमाण से हम ईश्वर को नहीं जान सकते, कृपा बिना ईश्वर के ही नहीं जाने। तो आचार्य ने आगे कहा कि ईश्वर कृपा लिश हई ते जहारे, सही ते ईश्वर तत्व जाने बारे पारे। जिसके ऊपर ईश्वर की लेश मात्र में कृपा हो जाती है वो भगवान को जान सकता है। तो जब ये सब बोला तो आगे आचार्यगण कह रहे हैं, यद्यपि जगत गुरु तुम्हें शास्त्र ज्ञानवान, पृथ्वी ते नाही पंडित तोमार समान। ईश्वर कृपा लेश नाही का तो माते, अतएव ईश्वर तत्व ना पार जानीते। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को डांट से रहे, बोले तुम तो जगत गुरु हो, बड़े बड़े सन्यासियों को ट्रेन करते हो, लेकिन तुम्हारे पर ईश्वर की कृपा लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए तुम भगवान को नहीं जान पा रहे। और कृष्णदास कविराज जी क्या कह रहे हैं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए मूर्ख बालक भी जान सकता है, और लोग संसारी दृष्टि से कोई बहुत बड़ा पंडित भी क्यों ना हो, उसके ऊपर कृपा नहीं है तो भगवान को नहीं जान सकता। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की थोड़ा अहंकार को ठेस पहुंची, बोले तुम बहुत कह रहे हो मेरे पे कृपा नहीं है, तुम्हारे पे कृपा है क्या? तुम कैसे कैसे हो तुम्हारे पे कृपा है? बोले है, मुझ पर कृपा है क्योंकि मैं महाप्रभु को भगवान के रूप में जानता हूँ, तो मुझ पर कृपा है। तो इस प्रकार से केवल जब कृपा होगी तब हम भगवान को जान सकते हैं। और
चैतन्य महाप्रभु का जो विशेष अवतार है, जो गोलोक की सबसे बड़ी लीला है, गोलोक का जो प्रेम धन है, गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। जो गोलोक की सबसे महत्वपूर्ण लीला कौन सी है? रासलीला। उस रासलीला में स्वयं लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिलता, उस रासलीला में ब्रह्मा जी शिव जी प्रवेश नहीं कर सकते। उस रासलीला को चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट करके लाए हैं। किस रूप में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को क्या जानना? भगवान के साथ गोपियों के भाव में हम प्रेम कर सकते हैं, रासलीला में भाग ले सकते हैं, अगर इस संकीर्तन आंदोलन को हम अच्छे ढंग से समझ लें और इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लें। ये महाप्रभु की विशेष लीला है। जिस रासलीला में लक्ष्मी जी को आज्ञा नहीं है, उस रासलीला में रोहिणी का एक युवक भाग ले सकता है। कमाल है। अब नींद खुली सबकी। अब काम की बात बताइए। कमाल है। सोचिए जरा, जो एक बार जिस रासलीला में लक्ष्मी जी शिव जी भाग नहीं ले सकते, वहां पे बावरी स्टेट में जो हिप्पी थे उन्होंने वो भाग लेने के योग्य बन गए। कितनी एक विशेष बात है ये। और ये जो ऑफर है 860 करोड़ साल में खाली एक बार ही आता है, और ये ऑफर केवल 10,000 साल तक वैलिड रहता है। उसमें खाली 500 साल निकल गए हैं, बोले बहुत टाइम पड़ा है, ऐसे निकलना है 9,000 साल में। तो इस संकीर्तन आंदोलन की महिमा को समझना है। दिखने में संकीर्तन आंदोलन बहुत आसान है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज वेरी सिंपल बट एप्लीकेशन इज वेरी डिफिकल्ट। एप्लीकेशन बड़ा डिफिकल्ट है। अरे क्या नाचना गाना फीस्ट पाना बहुत अच्छा है, नाचते गाते फीस्ट पाते भगवत धाम रासलीला में प्रवेश कर सकते हैं, बट मुख्य बात क्या है? इसके पीछे की चेतना बहुत विशेष है। ये आंदोलन बहुत विशेष है, लेकिन इसको गंभीरता से समझना चाहिए और इसमें सही ढंग से भाग लेंगे तो हम इस परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। बृहद भागवतामृत में नारद मुनि जी ढूंढ रहे हैं किस भक्त को कृष्ण की सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त हो। तो ढूंढते ढूंढते अंत में कहाँ पहुँच जाते हैं? गोलोक धाम। और उनको मालूम चलता है कि ब्रज की गोपियों को सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त हो। तो जब ये पहला भाग उन्होंने सुनाया तो ये प्रसंग परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुना दी थी तो शरीर छोड़ने से पहले कुछ थोड़ा सा समय था, तो उत्तरा माता भाग के आई, बेटा तू तो जाने वाला है, जाने से पहले कुछ अमृत तो पिला जा, भागवतम का अमृत तो पिला जाओ। कौन माँ ऐसी होगी बेटे को बोले तो शरीर छोड़ने वाला है, शरीर छोड़ने से पहले अमृत पिला दे, जो तुमने सुना है कुछ तो बताओ, सार बताओ भागवतम का। तो फिर परीक्षित महाराज ने अपनी माँ को सार सुनाया था भागवतम का, वो है बृहद भागवतामृत। तो बोले कि उत्तरा माता ने बोला गोलोक वासियों को इतनी बड़ी कृपा प्राप्त हुई तो उनका बड़ा विशेष स्तर होगा, तो ये कृपा एक साधारण जीव को कैसे मिल सकती है? बड़ा अच्छा है। तो परीक्षित महाराज ने बताया कैसे मिल सकती है। 3 कदम बताया। पहला स्टेप बताया कि जो वृंदावन वासी कृष्ण हैं वो हमारे इष्ट होने चाहिए, तभी वो मिलेंगे। दूसरा, उनकी पूजा करनी है गोपियों के अनुगत होकर। अब उनकी पूजा कैसे करनी है? तो उनकी पूजा गोपियों के अनुगत होकर क्या करना है? हरिनाम संकीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोपियों के अनुगत होकर कृष्ण को इष्ट मानते हुए, वृंदावन चंद्र कृष्ण को इष्ट मानते हुए कोई हरिनाम संकीर्तन में मूर्ख बालक भी भाग लेगा तो इतना योग्य बन जाएगा कि वो रासलीला में भाग लेगा। ये खूबी है इस भगवान की। तो ऐसा क्या है भाई, क्या हो जाता है इस हरिनाम संकीर्तन में कि इतनी बड़ी योग्यता प्राप्त हो जाएगी? तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसे कैसे मिल जाती है? कैसे हम गोपियों के अनुगत हों? क्या मतलब हुआ बताइए? गोपियों के अनुगत होकर संकीर्तन करने का क्या समझ में आया पहली बार सुनने से? गोपियों के अनुगत होने का मतलब क्या है? क्या है गोपियों का भाव? गोपी भाव प्रभु है।
तो ऑलवेज एंगेज इन सर्विस ऑफ कृष्णा, भगवान की प्रसन्नता के लिए। यस प्रभु। हाँ बिल्कुल ठीक बता, आप सब ने बड़े अच्छे विचार दिए, थैंक यू। बिल्कुल सही है, और बिल्कुल गुरु परंपरा के अनुगत होकर अपना सब कुछ इस संकीर्तन आंदोलन में करना है ना। ये कलयुग का यज्ञ केवल यही है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं हमारा हर कर्म यज्ञ होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अब इस कलयुग में यज्ञ क्या है? संकीर्तन। यानी कि चाहे हम गृहस्थ आश्रम में हैं, वानप्रस्थ में हैं, सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, हमारा हर कार्य संकीर्तन यज्ञ के लिए होना चाहिए। हर कार्य सेवा होनी चाहिए। कार्य नहीं करना, हमने क्या करना है? सेवा करनी है। संकीर्तन यज्ञ में हमारी सेवा होनी चाहिए। हम ऑफिस भी जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं किसी की, लेकिन क्या बनाएं उसको ऐसे ढंग से करें कि वो संकीर्तन यज्ञ में एक हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाए। कोई यहाँ मैनेजमेंट कर रहा है मंदिर में, वो क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। कोई अपना बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है? संकीर्तन यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए है। कोई पुजारी है तो क्या है? संकीर्तन यज्ञ को आगे बढ़ाने की सेवा कर रहा है। प्रचार, सब कुछ, अपना सब कुछ इसमें लगाएं, तो फिर हम निश्चित रूप से गोपियों के अनुगत हो सकते हैं। तो ये कैसे करें? इसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो कुल मिला के जो हमारे गुरु हैं वो गुरु परंपरा के पूरे प्रतिनिधि हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं। उनके अनुगत होकर हम करते हैं, इस संकीर्तन में भाग लेते हैं, तो फिर चमत्कार होते हैं। फिर हमारी सीमाएं नहीं रहती। कृपा की कोई सीमा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृपा से ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाएंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और हुए हैं, और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। जैसे कि हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद जी के बॉस्टन में गिरिराज महाराज थे, तो बोलते हैं हमारे बॉस्टन मंदिर में एक व्यक्ति आता था, बिल्कुल पागल सा व्यक्ति है ना, और मंदिर के हॉल में ऐसे पैर आगे फैला के थोड़ा देर पड़ता था और वहीं सो जाता था। और जो मंदिर में प्रवेश करेगा सबसे पहले दर्शन उसको होंगे। एक पागल सा हिप्पी है, लेटा हुआ है हॉल के अंदर। आप सोचो मंदिर में कोई आया, हॉल में एक व्यक्ति लेटा हुआ है बीच में, कैसा लगेगा? तो सतस्वरूप महाराज ने चिट्ठी लिखी प्रभुपाद जी को, ऐसे एक व्यक्ति है, इसका नाम है पीटर, और हम इसको क्रेजी पीटर कहते हैं। बोले इस क्रेजी पीटर का क्या करना है? आके हॉल में ऐसे सो जाता है। तो प्रभुपाद ने वापस लिखा, व्हाट्स द मैटर, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? कांट यू टॉलरेट, आप लोग उसको सहन नहीं कर सकते? मान है मंदिर के बीच में सो रहा है व्यक्ति, उसको टॉलरेट करें, कर लेते हैं टॉलरेट। ठीक है, प्रभुपाद जी का आ गया। कुछ समय के बाद वो जो क्रेजी पीटर था बॉस्टन छोड़ के न्यूयॉर्क चला जाता है ना। वहाँ पे भी मालूम चला, फिर गिरिराज महाराज कुछ समय के बाद वहाँ न्यूयॉर्क में जाते हैं। बोले कैसे हमारा वो क्रेजी पीटर कैसे है? ऐसे इंटरेस्टिंग भक्त होते हैं, लोग पूछते हैं क्या कर रहा है अभी आजकल, है टिका हुआ है? नहीं है, चला गया है ना। पूछते ही हैं, पागल भक्ति होता है कोई। तो बोले वो तो अब न्यू वृंदावन में चला गया, बड़ा अच्छा कर रहा है वहाँ पे, सुना उसकी दीक्षा भी होने लगी है। अच्छा, तो कोई बात नहीं। उसके बाद गिरिराज महाराज कहते हैं 20 साल तक मैंने उसको देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, क्या बात है। फिर 20 साल के बाद मैं लॉस एंजलिस मंदिर में गया तो मुझे वो दिखाई दे गया। यार तो वही तो है, वो क्रेजी पीटर है। बोले नाउ इज कुशाकृत प्रभु, कुशाकृत प्रभु। हाँ, अरे कुशाकृत प्रभु, अरे वो कुशाकृत प्रभु जिन्होंने सारे गोस्वामी ग्रंथों को संस्कृत में था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बोले हाँ, ये वो व्यक्ति है, सारे ग्रंथों को ट्रांसलेट कर दिया। बोले ये है। प्रभुपाद के अनुगत हो गए, वो क्रेजी पागल थे व्यक्ति एकदम। उनमें इतनी शक्ति आ गई कि जो पूर्ववर्ती आचार्य षड गोस्वामी के जो ग्रंथ थे उन्होंने उनको अनुवाद कर दिया इंग्लिश में। तो यही बात दिखाने कि मूर्ख बालक भी शास्त्रों को समझ जाएगा चैतन्य महाप्रभु के पास से। तो महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? गुरु साधु शास्त्रों के माध्यम से, प्रामाणिक हमारी गुरु परंपरा, कितनी विशेष बात है। इसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी ने एक बार अपने सभी शिष्यों से पूछा, सभी शास्त्रों का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है? आप बताइए। सभी शास्त्रों सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। हाँ, श्वेताश्वर उपनिषद का है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे यथा गुरु तस्य कथितांत प्रकाशंत महात्मना। जितनी श्रद्धा आपको भगवान में है उतनी श्रद्धा गुरु में होनी चाहिए।
तब वैदिक शास्त्रों का गुह्यतम रहस्य आपके हृदय में प्रकट होगा, तब जाके प्रकट होगा। उतनी श्रद्धा, कम नहीं, तब जाके गुह्यतम रहस्य प्रकट होगा, तब जाके ये भगवान की गुह्यतम लीलाएं हमें समझ में आएंगी। हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए श्रीरंगम में जाते हैं तो उस अनपढ़ ब्राह्मण को देखते हैं जो गीता को लेके उल्टा पकड़ा हुआ है और रो रहा है। सारे विद्वान ब्राह्मण, तथाकथित विद्वान ब्राह्मण उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो महाप्रभु ने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? बोले, मैं ये देख के रो रहा हूँ त्रिलोकीनाथ कृष्ण कैसे अपने भक्त के लिए सारथी बन गए। तो जब ये महाप्रभु ने सुना, महाप्रभु का आलिंगन कर लिया कि आप गीता के सार को सही ढंग से समझे हो। तो हमें सारग्राही बनना है, भारग्राही नहीं। इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत मिल जाती है सोशल मीडिया से, सब जगह से, लेकिन जो सार है, जो हमारे हृदय को बदले और हम माध्यम बने दूसरे को हृदय को बदलने के लिए, ये केवल कृपा से ही संभव है, बिना कृपा के संभव नहीं होगा। हमारी गुरु परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी है ना, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जो सर्वेंट थे वो थे बिहारी, और बिल्कुल अनपढ़ थे, और बिहारी उनकी बहुत मिनियल सेवाएं करते थे। तो एक बार जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने बिहारी को बोला, बिहारी चैतन्य चरितामृत पढ़ो। बोले, मैंने कभी किताब खोली नहीं, क्या पढ़ लूँगा चैतन्य चरितामृत, आती नहीं पढ़नी। बोले, पढ़ो। बोले, क्या बाबा जी आप बोल रहे हैं, मैंने कभी किताब ही नहीं खोली, अनपढ़ हूँ, क्या पढ़ूंगा। पढ़ो, डांटा उसको। मैं कह रहा हूँ पढ़ो। पढ़ता हूँ, बोलो। बोले, क्या बोलूँ समझ नहीं, पढ़ो। बोलना शुरू किया, सारे परिवार पढ़ने शुरू कर दिया। उनकी कृपा से पूरा उनके अंदर शक्ति आ गई कि वो जो अनपढ़ व्यक्ति थे उनको सारा पढ़ना आ गया। ये सच्ची घटना है। तो इस प्रकार से कृपा से कुछ भी संभव है। मध्वाचार्य जी, हम लोग ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय में हैं, तो मध्वाचार्य जी ने बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिखे। तो एक बार उनके शिष्य बड़े प्रगाढ़ ब्राह्मण बोला कि आपके शास्त्रों पे टीका लिखने की जिम्मेवारी किसको देंगे। वो सोचे थे हमें से किसी को चुनेंगे, अहंकार तो था ही उनको। मध्वाचार्य जी ने बोला, मेरे बाद मेरे शास्त्रों पे टीका मेरा बैल लिखेगा। बैल लिखेगा। बैल क्या करता था, जहाँ जहाँ मध्वाचार्य जी जाते थे प्रचार करने के लिए, अपने सारे शास्त्र बैल पे ढोके जाते थे। बोले, हमें तो दिया नहीं, बैल को बोल दिया, बैल करेगा। तो ये जो बैल था, ये अगले जन्म में एक महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हुआ। इसका नाम था धुंडो पांडे के रूप में। और इसको घोड़सवारी में बड़ा शौक था। तो घोड़सवारी करते करते क्या हुआ कि ये एक बारी तो घोड़सवारी कर रहे थे तो एक नदी आई। तो इतने एक्सपर्ट थे ये, घोड़सवारी करते करते नदी से पानी पी लिया। घोड़े पर बैठे बैठे नदी क्रॉस कर रहे, नदी का पानी पी लिया। तो सामने मध्वाचार्य जी के एक और शिष्य खड़े थे, अक्षोभ्य तीर्थ, बड़े कमाल का व्यक्ति है। और जब उन्होंने घोड़े पे बैठे बैठे पानी पिया तो उसको अपना पिछला जन्म याद आ गया। ऐसे पानी तो मैं जब बैल था तब पिया था ऐसे। तो बैल था, किसका बैल था? मध्वाचार्य जी का बैल था। क्या किया था मैंने? शास्त्र ढोए थे, सारा का सारा ज्ञान प्रकाशित हो गया। अक्षोभ्य तीर्थ की शरण ली और ये बाद में जाके बने जय तीर्थ। और इन्होंने मध्वाचार्य जी के शास्त्रों को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सब लिखा किया और बहुत ही प्रकार पंडित बने। तो ये कृपा है। तो हम जब प्रभुपाद जी की शरण में आते हैं, प्रभुपाद के शिष्यों की शरण में आते हैं, वैष्णव की शरण में आते हैं, तो शरण हमने हृदय से ग्रहण करनी है। भक्ति के इस इस्कॉन के प्रारंभिक आंदोलन में परम पूज्य सत्सु स्वामी महाराज लिख रहे हैं कि जब मैं शुरू में जुड़ा तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि प्रभुपाद मुझसे प्रेम करें। हर भक्त की इच्छा होती है कि सीनियर डिवोटी गुरु जो है मुझसे बहुत प्रेम करे, है ना, हर की इच्छा होती है। और लेकिन वो कह रहे थे, मैं बड़ा ईमानदार से बोलूँ, मैं प्रभुपाद की सेवा बड़ी मैकेनिकली करता था। मैं मैकेनिकली सेवा करता था, औपचारिक रूप से सेवा करता था, लेकिन इच्छा रखता था प्रभुपाद मुझसे प्रेम करें। वो कहते हैं एक दिन मेरे प्रभुपाद मेरे हृदय की बात को जान गए। प्रभुपाद ने मुझे बुलाया, कहा, इफ़ यू लव मी देन आई विल लव यू। अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तब मैं तुमसे प्रेम करूँगा। तो हमने इस आंदोलन में सेवा करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है जी सेवा मिली है, कर लो भाई,
काम पूरा निपटा दो किसी ढंग से, और एक है उसमें पूरा हृदय डालना। तो ब्लेसिंग्स तो मिलती ही मिलती हैं, आशीर्वाद, गुरुजन तो आशीर्वाद देते ही देते हैं, लेकिन अगर हमने केवल काम निपटाने के लिए सेवा की है तो आशीर्वाद भी वैसे ही मिलेगा, कर्तव्य वाला, ठीक है ठीक है, लगे रहो, आशीर्वाद है। लेकिन जिसने हृदय दिया है उसको हृदय से आशीर्वाद मिलता है। प्रभुपाद एक जगह लिख रहे हैं सिंसियर ब्लेसिंग्स, है ना। सूद गोस्वामी जी को सुखदेव सुख गोस्वामी से सिंसियर ब्लेसिंग्स मिली। सिंसियर ब्लेसिंग्स क्या होती है? जो जितना सिंसियरली सेवा करेगा वो सिंसियर ब्लेसिंग्स है। और एक है केवल ऑब्लिगेटरी, ठीक है जी, ऑब्लाइज्ड हैं, आप मेरे शिष्य हो, कुछ सेवा कर रहे हो, ले लो ब्लेसिंग्स। लेकिन जो हृदय के जो ब्लेसिंग्स हैं, हृदय से हम अगर प्रसन्न करेंगे अपने आचार्यों को, तो उनका हृदय से आशीर्वाद प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी जब अवंतीपुर में सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए और कृष्ण और सुदामा को उनकी गुरु माँ ने जंगल में लकड़ी लाने को भेज दिया, और पूरी रात वो तूफान में रहे और उन्होंने गुरु की सेवा की। तो सांदीपनी मुनि को जब मालूम चला, उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया था कृष्ण को? हाँ, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान हमेशा आपके हृदय में रहे, ये गुरु का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद हमें चाहिए, हृदय से उनको प्रसन्न करना है। तो ये गोपियों के अनुगत होना है, औपचारिकता मतलब वाली सेवा नहीं, पूरा हृदय डालकर हम सेवा करें ताकि हृदय से हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो शास्त्रों का जो गुह्यतम ज्ञान है वो हमारे हृदय में प्रकट होगा। ये जो शास्त्र हैं ये भी भगवान का एक रूप है। जब भगवान पशु योनि में आते हैं तो वराह भगवान कहलाते हैं, जलचर के रूप में आते हैं तो मत्स्य भगवान कहलाते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं तो कृष्ण और राम कहलाते हैं। यही भगवान जब शास्त्र के रूप में आते हैं, भागवतम, गीता और चैतन्य चरितामृत कहलाते हैं। तो ये ग्रंथ साधारण पुस्तकें नहीं हैं, इनको साक्षात भगवान मान के इनकी शरण लेना है, गुरु परंपरा की शरण लेते हुए इन शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करना है। विश्वनाथ चक्रु ठाकुर जी भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक की टीका में लिखते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है ये मोहिनी रूप की तरह है, मोहिनी अवतार की तरह। मोहिनी अवतार ने क्या किया था? अमृत बांटा था। दोनों, एक तरफ असुर बैठे थे, एक तरफ देवतागण बैठे थे, वहाँ दोनों को बांटूंगी, लेकिन असल में अमृत किसको दिया था? देवताओं को दिया था। इसी प्रकार से ये सारे ग्रंथ हैं, सबके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन अमृत उसी को प्राप्त होगा जिसने गुरु की शरण सही ढंग से ग्रहण कर। ये अमृत छिपा के रखा होगा, वही वाक्य होंगे, वही शब्द होंगे, लेकिन उसका जो मतलब निकल के आएगा, जो हमारे हृदय को बदलेगा, वो गुरु परंपरा की कृपा से ही होगा। तो इसलिए क्या करना है? अब गुरु के ही आदेश हैं कि प्रतिदिन शास्त्रों को पढ़ो, हरिनाम अच्छे ढंग से लो, करो, अच्छे ढंग से लेंगे। भागवतम के तीसरे स्कंद में भी विदुर जी मैत्री से प्रश्न कर रहे हैं, और मैत्री जी उनको जीव तत्व समझा रहे हैं, भगवत तत्व समझा रहे हैं, जीव इस संसार में क्यों फंसा, माया कैसे उसको फंसाती है, सब जब किया तो विदुर जी कहते हैं ये सारा मैंने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं इसको अच्छे ढंग से तभी समझ पाऊंगा जब मैं आपकी सेवा करूं। जब हम सेवा करते हैं तो फिर वो ज्ञान हृदय को बदलता है, नहीं तो ज्ञान केवल एक इन्फॉर्मेशन, एक सूचना के स्तर पे ही रह जाता है। तो अगर हमने शास्त्रों को भी अप्रोच करना है तो इनको साक्षात कृष्ण मानते हो। ये शास्त्र जो हैं साक्षात कृष्ण हैं, ये अपने आप को प्रकट करेंगे, अपना रहस्य हमारे सामने खोलेंगे हमारा शरणागति देखते हुए। तो जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति किसके सामने अपना हृदय खोलता है? पहले जिस पे विश्वास होता है। और क्या होने चाहिए क्वालिफिकेशन उसके अंदर? संबंध हो, हाँ कुछ, हाँ वही फायदा मतलब कि विश्वास हो, जिस पे विश्वसनीय हो, उसका कोई अल्टीरियर मोटिव ना हो कि मेरा लाभ उठाने वाला है ये है। तो पहला गुण जो हमें करना चाहिए, गुरु की शरण लेते हुए हम शास्त्रों को पढ़ें तो केवल एक ही भाव होना चाहिए कि मुझे अपने गुरु के प्रति शरणागति बढ़ानी है,
मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाना है। इस इच्छा के साथ हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अब नई किताब पढ़ूंगा, एक नया कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसको अच्छे ढंग से उपयोग करूंगा, नहीं। इस भावना से कि मैं गुरु की सेवा और कैसे एक अच्छा बढ़ा सकता हूँ। तो ये इंटेंशन प्योर होना चाहिए, शास्त्र तब अपने आप को रिपीट करेंगे। दूसरा, महीने में एक बारी भागवतम खोली इस इंटेंशन के साथ, तो भागवतम बोली इंटेंशन तो ठीक है, लेकिन अब एक व्यक्ति मिलता है, रोज मिलता है, लेकिन उसकी इंटेंशन खराब है, तभी उनसे रोज मिलते हैं, तब भी सही बातचीत नहीं करेंगे। एक व्यक्ति कभी कभी दिखाई देता है, देखते हैं इसकी इंटेंशन तो ठीक है, तब भी उसे दिल खोल के बात थोड़ी करेंगे। आज दिखाई दे रहा है, पता नहीं कब दिखाई दे ना दे। तो दूसरा गुण ये होना चाहिए कि नियमित रूप से में दिखाई दे, जो व्यक्ति विश्वसनीय हो उसके सामने कोई व्यक्ति हृदय खोलेगा। तो दूसरा, प्रतिदिन जब शास्त्रों को खोलेंगे और शुद्ध इच्छा के साथ खोलेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो फिर शास्त्र अपने आप को हमारे सामने प्रकट करें। क्या होना चाहिए? नो अल्टीरियर मोटिव, और दूसरा रेगुलरिटी। रेगुलर, रोज खोलना है और सही इच्छा के साथ, तब जाके देखेंगे कि ये जो है, ये जीव वास्तव में मुझे जानना चाहता है। कभी कभी उत्साह आया, खोला, फिर बंद हो गया जी, अभी इतनी इच्छा नहीं है ना। तो उसका फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी इन अटेम्प्ट, प्योरिटी इन इंटेंट। इंटेंट प्योर हो और अटेम्प्ट कंसिस्टेंट हो, तब जाके जो शास्त्र हैं अपने आप को प्रकट करते हैं। और यही, जब तक ये हमें प्रकट नहीं करेंगे, तो फिर हम जो चैतन्य महाप्रभु की असली कृपा है, महाप्रभु इतनी आसानी से हमें ब्रज भक्ति देने आए हैं, फिर हम हरिनाम संकीर्तन को बड़े उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता। इस कीर्तन जब हम करते हैं, संसार में, भौतिक जगत में बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जो महात्मा है, जिसको ये बात समझ में आ गई है, वो हर परिस्थिति में क्या करता रहेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर हम भगवान की असली कृपा को प्राप्त कर पाएंगे, और जो ये वृंदावन कृष्ण हैं, इनकी असली लीलाओं को जान पाएंगे। और अगर हमें इतनी योग्यता हुई तो भगवान के धाम में जाके भगवान की रासलीला में हम भाग ले सकते हैं। हरे कृष्ण। Yes, ma'am. नहीं, पहला तो है भगवान कृष्ण हमारे इष्ट हैं, दूसरा गोपियों के अनुगत होना है, और तीसरा गोपी के अनुगत होकर क्या करना है? हरिनाम संकीर्तन। भारतीय संप्रदाय शंकर संप्रदाय के 10 भाग होते हैं, उसमें टाइटल भारती मिलता है, तीर्थ मिलता है, पुरी मिलता है। तो प्रभुपाद ने बहुत विस्तार में तात्पर्य दिया हुआ है। तो बोले ये भारतीय जो सन्यासी जिनको भारतीय टाइटल हैं, थोड़े सेकंड ग्रेड के, मैं थोड़ा अपग्रेड कर देता हूँ शंकर संप्रदाय में। प्रयास जरूर करना है, बिना प्रयास की कृपा नहीं मिलेगी। अक्सर हम ये जो अच्छा प्रश्न कर लिया आपने, धन्यवाद। जब बोलते हैं कृपा है तो हरी बोल जाओगे, सो जाओ आराम से। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज क्या कहते हैं? प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ हम पे निर्भर है, और परिणाम के लिए सब कुछ कृपा पर निर्भर है। तो खूब अच्छी साधना करनी है, खूब संकीर्तन में भाग लेना है, प्रचार करना है, लेकिन खूब मेहनत करके एफर्ट्स डाल के परिणाम के लिए कृपा।
उसको हम बता सकते हैं कि पुस्तक है, उसको शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए। ये इनके इन प्रकार में भगवान उसके संपर्क में आ रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे ढंग से, अगर प्रभुपाद जी ने रसम पंचाध्याय भी लिखे भी हैं, उसमें पूरी फिलॉसफी डाली, तो उसके खिड़कियाँ खुल जाएंगी जब आगे पढ़ेगा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। कृष्णा बुक वेरी से, हाँ निश्चित रूप से कि प्रभुपाद ने पूरी फिलॉसफी से समझाया। मेरा क्वेश्चन है वो अलग तरीके से रिलेटेड है। क्वेश्चन इस प्रकार से, जैसे अपने अभी प्रवचन के दौरान ये दो बात की एक फॉर्म का एग्जाम्पल जो है, जैसे डिवोटी का जो पागल टेम्पो हम लेकर धीरे धीरे 20 साल बाद निकलता है, उसमें बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखे। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन किस तरह से है कि एक व्यक्ति है जो नया नया जुड़ता है रिस्पॉन्स से, धीरे धीरे उसे ज्ञान मिलता है, हर काम जब भी करना शुरू करता है, सब नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि परफेक्शन एक दिन में तो आती नहीं, वो धीरे 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 आएगी। तो अनर्थ जो है वो किसी न किसी रूप में उसके सामने आते रहते हैं। तो ये जो परफेक्शन है, परफेक्शन तो धीरे धीरे आएगी, लेकिन जो ये जो स्टेप्स है, उसके स्टेप्स ले जरूर रहा है, लेकिन कुछ कमियां छोड़ रहा है जो कि शास्त्रानुसार नहीं है, शास्त्र अनुमोदित भी नहीं है। तो क्या उसका पाप लगेगा? उसको प्रयासरत तो है, वो संघर्षरत भी है, वो प्रयास अच्छी तरह से कर रहा है, लेकिन वो परफेक्शन ले नहीं पा रहा है, वो धीरे धीरे ही टाइम जब आनी है। हाँ, तो अनर्थ निर्मिति की स्टेज में ऐसे ही होता है, बच्चा चलता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक हम गिर के उठ रहे हैं, भगवान हमें गिरा हुआ नहीं मानेंगे। गिर के उठने का प्रयास ही नहीं करे तो उसको बोले वो गिर गया। गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, तो बच्चा ऐसे ही चलना सीखेगा। ऐसा तो है नहीं माँ की गोद से निकलती बाहर भागना शुरू कर देगा सुखदेव गोस्वामी की तरह। हर कोई ऐसा मुक्त जीव होगा नहीं। तो निश्चित रूप से अनर्थ निर्मिति में बहुत से चुनौतियाँ आती हैं, अपने पुराने संस्कार हैं, गंदी आते हैं, इसी कारण हम गलतियाँ करते हैं। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, मुझे इसको पूरी दृढ़ता से पालन करना है, उत्साह से पालन करता रहूँगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं कि मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है ना। मुझे उसके प्रति उस पर पूरा पश्चाताप करके सारे स्टेप्स लेने हैं कि दोबारा से गलती ना हो और मैं आगे बढ़ूँ। लगे रहना चाहिए, प्रयास छोड़ना नहीं। हाँ, तो देखिए, अच्छा प्रश्न है आपका। इसका मतलब ये नहीं कि पीटर जी को जो उस स्थिति थी उसको हम अपना आइडियल बना लें बोले अभी मैं सो रहा हूँ, 20 साल बाद देखना मेरी क्या हालत होगी तो उसको गलत ढंग से नहीं लेना। इसमें ये एग्जाम्पल जो इंसिडेंट्स होते हैं, ये इसमें एक हमारे आचार्यों की कृपा की महिमा है ये, कि ऐसा व्यक्ति भी कितना ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने ठान ही लिया नहीं जी मैं तो क्रेज़ी ही रहूँगा, मैं लेज़ी ही रहूँगा, तो उसको ठीक करना मुश्किल है ना। सोते हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने की नकल कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। तो हो सकता है अब हमने पीटर जो थे वो उसकी उनकी समय बाहरी हालत ऐसी हो, लेकिन उनके अंदर इच्छा थी अपने आप को इम्प्रूव करने की और मौका मिला वो इम्प्रूव करके। तो इससे हम ये सीखना है कि कोई भी व्यक्ति आता है उसको पूरा चांस ज़रूर देना चाहिए और बाहरी दृष्टिकोण से किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो बाहरी दृष्टिकोण से देखने में पागल लग रहा है, इसको रिजेक्ट कर दो। हर किसी को पूरा चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए और फिर उसको पूरा फैसिलिटेट करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़े। तो उसमें हमें जो कुछ भी टॉलरेट करना है, लेकिन वो जो जीव है उसको भी थोड़ी अपनी इच्छा शक्ति बना के रखनी है। हालांकि मेरी हालत ख़राब है लेकिन मैं सुधरना चाहता हूँ। तो लेज़ी एंड क्रेज़ी वो है जिसने गिव अप भी कर दिया, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, एज इट इज़ भगवत धाम ले जाना तो बात करो। हाँ, तो वैसा नहीं। हरे कृष्ण।
कि कई बार समस्याएं आती हैं शास्त्रों के माध्यम से और व्याख्यानों के माध्यम से हमें पता लगता है मतलब कैसे उसको अप्लाई करना है और हम उसको मनन भी करते हैं। बट जब एप्लीकेशन की बात आती है तो हम अपने माइंड को उतना उस पर अप्लाई नहीं कर पाते, तो हम इस पर कैसे कैसे अप्लाई प्रैक्टिस करते रहें, कोई बात नहीं। 10 में से 8 या 9 बारी फेल भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। 1-2 बार अप्लाई कर लिया, सक्सेस है। फिर प्रयास करेंगे। और क्या करें कि जीवन में जो छोटी छोटी भी समस्याएं आ रही हैं ना, उसको भी शास्त्रों की दृष्टि से देखने का प्रयास करें। हमें आदत पड़ जाएगी। हमेशा भक्तों के संग में रहें तो धीरे धीरे ये चांसेस बढ़ते जाएंगे। शुरुआत में हमें आदत है, जो हमारा स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है वैसे हम करते हैं, लेकिन फिर हर परिस्थिति को अगर शास्त्रों की दृष्टि से देख रहे हैं, अपने जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स उसको थोड़ा रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम इस चीज़ पे आ सकते हैं। अच्छा अटेम्प्ट है, करते रहिए। जैसे आपने बताया कि परीक्षित महाराज को ऊपर माता को भागवत में निर्मल हो रहा था, तो भागवत में पूरा अलग छोटे के तरीके से होते हैं और मतलब भागवत में अलग चीज़ है। तो ये भागवत का कहाँ पर पाठ है या इसको कैसे समझे कि भागवत में तो एडवर्टाइज स्टोरी है और उसमें रिजल्ट बता रहे हैं कि जाते लोग तो बता रहे हैं घूम रहे हैं कि रिजल्ट बताते हैं, तो इसको तो ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सनातन गोस्वामी जी के हृदय में दिव्य लीला प्रकट हुई और सनातन गोस्वामी जी ने भी देखा कि जो महाभारत है, ये हरिवंश पुराण में भी इसका वर्णन आता है, उसके हिसाब से इन्होंने उसको पूरा प्रकट किया। तो भरत भागवतम शुरू होने से पहले पूरे इंट्रोडक्शन में बता रहे कि कैसे मेरे हृदय में प्रकट हुआ। और परीक्षित महाराज ने सार को लिया, कथा नहीं सुनाई पूरी, सार बताया। सार भागवतम का है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, ब्रज की गोपियाँ उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उसको लेकर उन्होंने आगे स्थापित तो बहुत पुराना प्रश्न है बार बार वही प्रश्न आता है। तो महाप्रभु की कृपा से कोई भी जीव इस माधुर्य भाव को प्राप्त कर सकता है, कोई किसी भी स्वरूप में क्यों नहीं। ये महाप्रभु का विशेष है, जबरदस्ती नहीं है। महाप्रभु की कृपा से अगर किसी का स्वरूप साक्ष्य भाव में या वात्सल्य में भी है, लेकिन महाप्रभु के संग में महाप्रभु की कृपा से वो इसको माधुर्य को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन महाप्रभु कई पार्षद हैं जो कि साक्ष्य में है, वात्सल्य में, तब भी कोई दिक्कत नहीं। रासलीला तो परिकाष्ठा है, वहाँ भी जा सकते हैं, भगवान के साथ कॉल के रूप में भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य बात है गोलोक धाम में जाए। तो अच्छा प्रश्न है कि हम स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति प्रेम कैसे विकसित कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा इफ़ यू लव मी देन आई लव यू। तो सतस्वरूप महाराज पुस्तक लिख रहे हैं अप्रिशिएटिंग शिला प्रभुपाद, तो उसमें बोल रहे हैं कि प्रेम कैसे किसी के प्रति उत्पन्न हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात वो तरीका बता रहे हैं कि किसी के प्रति हम प्रेम विकसित कर सकते हैं जो उस व्यक्ति ने हमें जो गिफ्ट्स दिए हैं उसको अप्रिशिएट करके, है ना। जो हमें उन्होंने दिया है पहले हम उसको अप्रिशिएट करें। सो हमें देखना चाहिए हमें अपने गुरु से क्या क्या प्राप्त हुआ है। कई बार इस चीज़ में मनन ही नहीं करते, तो फिर गुरु के साथ प्रेम करने दूर की बात है। चलो जी गुरु जी हैं, प्रणाम कर देते हैं, गुरु जी हैं, आदर करना चाहिए, गुरु जी हैं, लेकिन गुरु से क्या क्या प्राप्त हुआ, हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उनसे क्या क्या मुझे गिफ्ट्स मिले, क्या क्या गिफ्ट्स मिले। उनके अच्छे शिष्यों का संग मिला, एक सिक्योरिटी मिली, मुझे नाम प्राप्त हुआ, हरि नाम प्राप्त हुआ, मुझे गायत्री दीक्षा प्राप्त हुई, सारी सुविधाएं प्राप्त हुई भक्ति करने के लिए, जीवन का लक्ष्य मालूम चला।
उनकी कृपा है, हर स्टेप पे उनकी कृपा है, सेवा मुझे प्राप्त हुई। तो जब उनके गिफ्ट्स को देखेंगे और फिर उसके उनको धन्यवाद देंगे, अरे बहुत बहुत उनकी कृपा को, तो फिर प्रेम विकसित होगा। अगर उनके गिफ्ट को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अपने गुरु भाइयों को ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं, एसोसिएशन को ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे, तो फिर जो जहाँ से आया उसको कैसे प्रेम करें? इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन महाप्रभु ने 64 में शायद किया है। उसमें आत्मा के अलग अलग शब्द बताए हैं। तो आत्मा प्रयास भी है, जो प्रयत्नशील व्यक्ति है, खूब प्रयास कर रहा है, वो भी भगवान को ऐसे आकर्षित होता है। तो आत्मा का मतलब मन भी है। तो अलग अलग तरीके से मेरे ग्रंथा के भी अलग अलग मतलब हैं। तो कुल मिला के ऐसा आया था, इस श्लोक का अर्थ है कि कृष्ण ही सर्वाकर्षक हैं, वो सबको आकर्षित करते हैं। जो पूरे शरीर में भी रमा हुआ है वो भी एक प्रकार से आत्मा राम है। तो कृष्ण के गुण इतने महान हैं कि वो सबको आकर्षित कर लेते हैं। तो भागवतम के पहले 9 स्कंद को अच्छे ढंग से पढ़ना है, तब हम दशम स्कंद में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ श्रील प्रभुपाद ने हमें कृष्णा समरी बुक भी दी है, समरी स्टडी, उसको तो शुरू कर ही दें और भागवतम को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना शुरू करें। और फिर जो हमारा हरि नाम है वो तो डायरेक्टली हम राधा और कृष्ण को ही संबोधन कर रहे हैं और हम भागवतम क्लास सुनते भी हैं। तो ऐसी बुरी स्थिति नहीं है कि हम लोग किसी ने अभी तीसरे या चौथे स्कंद पे है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहा है, शरीर छोड़ दिया तो भगवान के नाम में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। आपने दशम स्कंद पढ़ा, नहीं चलो वापस जाओ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये इतना मैकेनिकल नहीं है कि यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा, दशम स्कंद पढ़ा है जाने दो जिसको, ऐसा नहीं। तो ये तो गुरु प्रभुपाद की कृपा है, गुरु की कृपा है। अगर हम अच्छे ढंग से हरि नाम ले रहे हैं और भागवतम पढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं पढ़ पाए पूरा, लेकिन भागवतम क्लास में आते थे, सुनते थे, कुछ तो पढ़ता था तो हो जाएगा। इतनी चिंता इतनी करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक तरीके से ठीक है कि जल्दी जल्दी हम पढ़ें, उस स्तर तक पहुँचें, उस ढंग से ठीक है, लेकिन निराश होने वाली बात नहीं है। नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है हमने। वो चिंता गुरु की है। हमें ये चिंता करनी है कि जो मुझे आदेश मिले हैं उसको मैं सही ढंग से पालन कर रहा हूँ कि नहीं। बाकी जितना अपना हाथ में वही हम कर सकते हैं, बाकी सब कृपा पर। हाँ, तो मैंने बताया ना, गुरु की कृपा 2 प्रकार से है। एक तो ऑब्लिगेटरी है, एक सिंसियर ब्लेसिंग्स है। ऐसे तो है नहीं गुरु जी कि मैं कृपा नहीं करूँगा, वो तो हमेशा ही कृपालु हूँ। हम कितनी गलतियाँ करते हैं फिर भी टॉलरेट करिए उन्हें, ये भी कृपा है।
हमारे ऑफेंसेस को माफ़ करें, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। सुविधाएं दे दी, ये भी एक कृपा है। सेवा दे दी, ये भी एक कृपा है। अब उसमें हम कितना अपना हृदय डालेंगे, कितना अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर आके करेंगे, उतना फिर वो करेंगे, सिंसियर ब्लेसिंग्स निकले, है ना। ससुर माज कहें मैं मैकेनिकली कर रहा था, मैकेनिकली कर, वो भी कृपा है, ठीक है। जब उन्होंने बोला, प्रभुपाद उनके हृदय को समझ गया, तो फिर उन्होंने अपना पूरा सब कुछ दिया है प्रभुपाद ने दिया। हम देख सकते हैं अपनी सेवाओं में कई बार हम हृदय देते हैं, कई बार हृदय नहीं देते हैं। That, भक्तों के संग में हूँ, बड़ा निराश हूँ, परेशान हूँ, उत्साह नहीं है, तो कैसे मैं वापस ये आशावादी बन जाऊँ। इतनी बड़ी बड़ी बात आपने बोल दी रासलीला में। तो कैसे मैं भक्ति में उत्साहित रह सकता हूँ। तो भक्ति में तो उत्साहित रहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है ना। इसको बोलते हैं टीना फैक्टर। टीना है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, और भी अल्टरनेटिव ही नहीं है। अगर हम भक्ति को छोड़ भी देंगे तो हालत और ख़राब होगी, और भक्ति को रोते रोते करेंगे तो और ज़्यादा परेशान होंगे। इसलिए क्या करो, उत्साहित रह के रहो हमेशा। ये सारी घटनाएं हमारे जीवन में होती रहेंगी, हमारे अंदर के अनर्थ भी सताते रहेंगे, कुछ लोग भी हो सकते हैं हमें परेशान करते रहें, लेकिन अगर हम भक्तों के संग में हरिनाम को अच्छे ढंग से देने का प्रयास कर रहे हैं, प्रतिदिन भगवत गीता भागवतम को पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उत्साह आ जाएगा। इतने सुंदर सुंदर उदाहरण हमारे सामने हैं, प्रभुपाद लीलामृत हमारे सामने हैं। तो सारा मन का खेल है, मन को किस तरफ लगाना है हमने। मन को अपनी बीमारी देखने में लगाना है, मेरे इतने अनर्थ हैं, या मन को दूसरों में नेगेटिव देखने में लगाना है, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, या मन को डायरेक्शन देनी पॉजिटिव की ओर, सॉल्यूशन की ओर, हमारे ऊपर है। तो जब हम मन के अधीन हो जाते हैं तो सारा उत्साह खत्म हो जाता है, लेकिन मन को अपने अधीन लाने का प्रयास करते हैं, मन को सही दिशा देते हैं, तो हम उत्साहित रहेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, जिनका भी ये प्रश्न है, कि अपने आप को भक्तों के संग में लाएं। पॉजिटिव एटीट्यूड से ही भक्ति में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड रखने से कोई लाभ नहीं। भक्ति में क्या, जीवन के किसी भी पहलू में कोई लाभ नहीं होगा नेगेटिव एटीट्यूड रखने से। श्लोक है जिसके बारे में आपने बताया, उसमें बताया कि आपने जिस प्रकार से श्रद्धा भगवान में होनी चाहिए, उसी प्रकार से श्रद्धा गुरु में होनी चाहिए। तो ये जो श्रद्धा का बहुत वाइटल है। एक नया जैसे समझ सकता है कि जो श्रद्धा, जो गुरु की भी श्रद्धा है, उसको वो कैसे स्पेसिफिकली समझ सकता है। हमें जैसे हम समझ नहीं आता, जब हम गुरु की इंस्ट्रक्शन को हम पालन करते हैं, तो जैसे हमें कभी पर्सनल एसोसिएशन नहीं मिल पाता है, और हमें इंस्ट्रक्शन में भी मना करता है कि आपको प्रचार करना चाहिए, आपको प्रचार करना चाहिए, आपको अटेंटिव कैंपिंग करना चाहिए, और ये मतलब, पर वो हमें ऐसा लगता है कि चलो ये महाराज ने जो बताया हम करने का प्रयास कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या, और हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे महाराज को सुन सकते हैं, और हम कैसे उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं महाराज, ताकि जब हम कोई भी सेवा करते हैं उसका सेटिस्फेक्शन कब आता है, जिसने हमें वो सेवा दी हम उसको रिपोर्ट करते हैं, हम उनको बता दें कि हमने ये करने का प्रयास किया, आप कृपया करके हमें ये बताएं कि मैंने क्या गलती करी, इसमें क्या मैं सुधार ला सकता हूँ। वो तो हमारे मेंटर्स हैं, उनसे हम उनको महाराज के जितनी समझते हैं उनको हम बताने का प्रयास भी करते हैं, पर फिर भी हमें कृपा ही लगता है कि पता नहीं शायद हम गुरु महाराज से पर्सनली वो रिपोर्ट करेंगे तो हमें लगेगा कि हम शायद वो श्रद्धा की जो बात आई है उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। हाँ, वो एक डिससेटिस्फैक्शन लगता है कि वो हम रिलाइज नहीं कर पाते कि वो श्रद्धा है, क्या हम उसको 100% कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, डुअलिटी रहती है। तो हमें
हमें आदत पड़ी है जब तक सामने बैठे हों व्यक्ति, गुरुजी बैठे हों, आमने सामने बातचीत हो रही हो, वेरी गुड करें, पीठ थपथपाएं, तो हमें लगा कि हम उनके प्रिय बन रहे हैं। तो वापु संघ भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वापु संघ इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जहाँ संभव हो हमें गुरु जी का वापु संघ करना चाहिए। और कई बारी अपने कंफर्ट से बाहर जाके भी करना चाहिए। कई ऐसे शिष्य हैं गुरु महाराज के, यूएस में हैं और 1-2 महीने की छुट्टी लेकर आते हैं भारत में, पूरी सेवा करते हैं। ये अंदर बहुत लालसा है कि मैंने गुरु की वपु सेवा करनी है। वपु सेवा से वाणी सेवा करने का और उत्साह मिल जाता है निश्चित रूप से। लेकिन ऐसा नहीं कि वाणी सेवा वपु सेवा पर ही निर्भर है, ऐसा मतलब नहीं। अगर आप वपु सेवा नहीं भी कर पा रहे तो गुरु की जो वाणी है, जो आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस में मिली हैं, उसको बहुत गंभीरता से करेंगे। और जो हमें लोकल अथॉरिटी जो गुरु के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको बड़े उत्साह से हम पालन कर रहे हैं, उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये गुरु के साथ जो कनेक्शन है ये दिव्य है, ये स्थान और समय से परे है। निश्चित रूप से वो गुरु परंपरा में अपडेट हो रहा है और हमारा अथॉरिटी भी ट्रांसपेरेंट है और उन्होंने गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें आदेश दिए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सेवा किस तक पहुंच रही है, उसमें क्रेडिट हो रहा है। और आप सही ढंग से करेंगे, साधना अच्छी करेंगे, सेवा अच्छी करेंगे, तो गुरु के साथ हम संबंध निश्चित रूप से गहरा करेंगे। साथ ही साथ में वपु का भी जब जब हमें मौका मिले इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और कुछ समय निकाल के योजना बना के हम गुरु के पास जाके वपु संग भी कर सकते हैं, उनकी सेवा में भी जुड़ सकते हैं। इससे हमारा और उत्साह बढ़ेगा। और ये नहीं समझना चाहिए वो नहीं कर रहा, पता नहीं गुरुजी अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, है ना। ये भौतिक जगत नहीं है, आध्यात्मिक जगत में अपडेशन ऑनलाइन से भी ज़्यादा फास्ट होता है कि परमात्मा हृदय के अंदर बैठे हैं ना, सीधा ही अपडेट हो जाता है, तो चिंता नहीं है। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि इस्कॉन वाले ग्रंथों में भगवान वास करते हैं। जिसने एज इट इज़ प्रस्तुत किया है उसमें भगवान वास करते हैं। जिसने भगवान के हैं एज इट इज़, खाली नाम से मत जाइए कि भागवतम एज इट इज़ में कोई है ही नहीं, ऐसे मतलब कि जो शुद्ध भक्त हैं, जो प्रामाणिक गुरु परंपरा से हैं, जैसे श्री संप्रदाय में भी हैं, जो प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय की, उन्होंने गीता पे बहुत सी टीकाएँ लिखी हैं, तो उसमें साक्षात है। जो प्रामाणिक वैष्णव परंपरा से आ रहे हैं उसमें साक्षात है, जो प्रामाणिक परंपरा से प्रस्तुत नहीं गई है उसमें। धन्यवाद। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। रामसा चैतन्य चरितामृत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे